स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सर्चिंग, लीनियर सर्च। सर्च मीन्स कि किसी डेटा स्ट्रक्चर जिस लाइक एरे, लिस्ट या फिर किसी भी प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से सर्च करते हैं। दो प्रकार के सर्चिंग होते हैं, पहला होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च पे कि लीनियर सर्च होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आज सबकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो लीनियर सर्च होता है वो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है एट द पोजीशन ऑफ ज़ीरो। मींस कि जो हमारा एलिमेंट स्टोर है एरे में, वो ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर है, वहाँ से स्टार्ट करता है और वन बाय वन कंपेयर करते हुए जाता है। कब तक वो कंपेयर करता है? जब तक कि उस एरे के सारे एलिमेंट्स ख़त्म ना हो जाए। मीन्स कि वो अगर एलिमेंट्स की जो नंबर्स है वो n है, तो वो हमारा रिपीट कंपेयर जो है n टाइम तक होता है। और फिर उसके बाद अगर एलिमेंट्स मिल जाता है तो वो हमें टारगेटेड एलिमेंट्स सक्सेसफुली रिटर्न कर देता है। अदरवाइज़ अगर हमें उस एरे में डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर नॉट रिजल्ट फाउंड, और फिर -1 जो है रिटर्न करता है। ये क्या बेसिकली वर्क ऐसे करता है कि स्टार्ट करता है जीरो से, फर्स्ट पोजीशन पे जैसे कि स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद कंपेयर करता है जो करंट एलिमेंट्स है कि वो एलिमेंट हमारे टारगेटेड एलिमेंट्स के इक्वलेंट है कि नहीं। अगर इक्वलेंट है तो वेल एंड गुड, हम लोग का जो सर्चिंग है वो जो है सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज़ अगर मैच नहीं करता है तो फिर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स पे। और ये स्टेप रिपीट करते हैं कब तक? जब तक कि हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट्स है वो हमारा उस एरे में या उस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तब तक हम लोग उस सर्चिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं जिसमें तीन डेटा है। इंडेक्स अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो, वन, टू। अगर हम वन से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो वन, टू, थ्री। ठीक, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स ज़ीरो से। स्टेप वन में क्या हो रहा है कि हमें जो टारगेटेड वैल्यू है वो 42 है, मुझे 42 इस एरे में सर्च करना है। ठीक, हम सेट देख रहे हैं कि इंडेक्स ज़ीरो पे जो है वो वैल्यू है 15, कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा कंपेयर जो है वो नॉट मैच हो रहा है। क्या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इंडेक्स जीरो से इंडेक्स वन पे। इंडेक्स वन पे क्या है, 23 स्टोर है, कंपेयर कर रहे हैं 42 से, नॉट मैच। मीन्स फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इंडेक्स टू पे जाएंगे। इंडेक्स टू की वैल्यू क्या है, 42। हमने अपने टारगेटेड वैल्यू से मैच किया और हमारा जो रिजल्ट है वो मैच कर गया, यानी जो हमारी सर्चिंग है वो फाउंड हो गई। अब हम देखेंगे कि जो लीनियर सर्च है वो हमारे कोड में या फिर हम इम्प्लीमेंट उसको कैसे करते हैं। हमने सी लिया है, आप किसी भी अदर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लीनियर सर्च का जो है फंक्शन बनाया है। इसमें हमने वेरिएबल जो है लिए हैं। हमने देख इंट एरे जो ये दिखा रहा है कि जो हमारी एरे है वो कितनी, उसकी साइज़ वो क्या होगा, किस में एरे में स्टोर होगा। जो इंट एन है वो ये बताएगा कि जो साइज़ है उसकी वो साइज़ क्या है। और टारगेट है वो ये हमारा टारगेटेड एलिमेंट्स को में स्टोर करेगा कि जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है वो क्या है, वो स्टोर होगा इसमें। उसके बाद हम लूप लगाएंगे। लूप में हमने आप कंडीशन दिया है, जैसे कि सी में होता है, फर्स्ट क्या होता है, इनिशलाइज किया जाता है, उसके बाद कंपेयर होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेशन होता है। तो ये तीनों कंडीशन हमने दिया। फिर उसके बाद हम जो है फॉर की बॉडी में आते हैं। हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा एरे है और ये आई जो है वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो टारगेटेड जो आई है वो इंडेक्स मीन्स जो टारगेटेड वैल्यू है इसके इक्वलेंट है, तो हमें जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। ठीक, मीन्स के जो टारगेटेड वैल्यू है वो हमारे इंडेक्स पॉइंट ज़ीरो पे या फिर वन, ज़ीरो पे या फिर वन पे या फिर टू पे स्टोर है और हमें सीधा रिजल्ट मिलेगा। नहीं फिर इस ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, इसका केस कब होता है कि जो हमारा टारगेटेड वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर डेटा सेट में स्टोर नहीं है, तो फिर हमें क्या रिटर्न होता है, -1, मीन्स कि नॉट फाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने एक डेटा सेट लिया जिसमें 15, 23, 42, 67, 89 स्टोर है। इसकी साइज़ क्या है, 5 है। टारगेटेड एलिमेंट क्या है, 42, जो कि हमारे यहाँ पर स्टोर है। अब जब हमारा जो है फंक्शन कॉल करते हैं हम, जिसमें हमने डेटा, साइज़ और टारगेट लिया। ठीक है,
हमने कंडीशन लगाया कि जो हमारी रिजल्ट है वो अगर -1 के इक्वलेंट नहीं है, -1 के इक्वलेंट नहीं है कि मीन्स क्या हो गया कि जो हमारा डेटा है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो -1 हो गया, ठीक। तो इससे ये डिनोट होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक, तो इस बॉडी के अंदर जा रहा है वो। ट्रू होने का केस क्या है, अभी हम देखते हैं कि जो टारगेटेड हमारा है वो 42 है और जो हमारी डेटा सेट है उसमें 42 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू होगी और इफ़ के अंदर जाएगा, हमारा जो फाउंड द एट इंडेक्स पोजीशन पे आएगा और रिजल्ट हमें 42 शो करेगा। इंडेक्स हमारा क्या आएगा 0 1 2 और रिजल्ट क्या आएगा 42। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नॉट फाउंड होगा, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर दिखाया नॉट फाउंड किस कंडीशन में, कि जो हमारी टारगेटेड वैल्यू है वो उस डेटा सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक। हम लोग लूप कंडीशन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 0 से और n-1 तक चेक करता है। अगर हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमारी जो लूप है वो n टाइम तक ही चलेगी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मीन्स कि जो हमारी एलिमेंट है वो उस इंडेक्स वैल्यू से चेक करेगी कि मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो फिर हमारा टारगेटेड वैल्यू फाउंड हो गया, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर फाइंड हो गया तो हमें जो है रिटर्न कर देता है इंडेक्स को। नहीं फाउंड हुआ मीन्स कि नॉट फाउंड केस मीन्स कि जो हमारा टारगेटेड वैल्यू है वो उस एरे में या उस डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हमें नॉट फाउंड मीन्स -1 रिटर्न होता है। अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एल्गोरिदम में। अगर बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस हमारा जो है लीनियर सर्च में ये होगा कि हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट एरे जो हमारी वैल्यू है वो फाइंड हो जा रही है, मीन्स कि हमारे 0 इंडेक्स पे ही हमारा टारगेटेड वैल्यू मिल जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O 1 होगी। वर्स्ट केस कब होता है, जब हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है वो एट द एंड में मिलती है, मीन्स अगर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो साइज जो एरे है उसकी साइज 100 है और जो हमारा टारगेटेड वैल्यू है वो 100 पोजीशन पे स्टोर है या फिर उस डेट एरे में स्टोर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा जो उस टाइम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O n होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगी। सपोज़ कीजिए कि उस डाटा उस फाइल या एरे की साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, मीन्स कि 1 मिलियन हो, तो ये स्टेप 0 से स्टार्ट होते हुए हर एक नेक्स्ट एलिमेंट्स को सर्च करता हुआ जाएगा जब तक कि जो हमारा टारगेटेड वैल्यू ना मिल जाए, और इस कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि लीनियर सर्च के लिए बिग O n होगा। एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस की सीन में ये होता है कि जो एलिमेंट है वो एट द मिड ऑफ द एरे मिल जाए, तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो टाइम होगी वो बिग O n/2 होगी। तो लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 1/2 को इग्नोर कर देती है, तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O n ही होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो लीनियर सर्च है वो कुछ ही वेरिएबल्स को यूज करता है, जैसे कि लूप, काउंटर, टारगेट और एक एरे, जिसमें जो इसकी वेरिएबल्स हैं वो फिक्स हैं, मीन्स कि ज़्यादा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसे हम बिग O 1 कहते हैं, ठीक। लीनियर सर्च हम लोग परफॉर्म तब करते हैं जब जो डेटा है वो एरे में वो स्टोर है, वो भी अनसॉर्टेड, मीन्स कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर सॉर्टेड नहीं है, मीन्स कि 1 2 3 4 के फॉर्म में है कि एज अ 1 इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर 2 4 6 ऐसे कोई फॉर्मेट में नहीं है, वो किसी भी रैंडम फॉर्मेट में हो सकता है। और तब यूज करते हैं जब जो डेटा है उसकी साइज़ छोटी हो। बहुत बड़ी साइज़ होने पे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी इजी होता है और सिंगल सर्च ऑपरेशन है, एक बार में एक ही एलिमेंट को सर्च करता है। फॉर रियल एग्जांपल की बात करें तो किसी भी रजिस्टर में हम लोग स्टूडेंट के डेटा को फाइंड करना हो कि उसका रोल नंबर क्या है या फिर उसका नाम फाइंड करना हो, अगर वो
जो है एक सॉर्टेड वे में ना हो। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग लीनियर सर्च का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से और सर्च करते हुए जाते हैं जब तक कि हमें जो भी स्टूडेंट है उसका नाम या फिर रोल नंबर ना मैच हो जाए। दूसरी एग्जांपल आपके सामने है। अगर मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट सर्च है, कॉन्टेक्ट सर्च में जो हमारा नाम नेम्स स्टोर होते हैं जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में, अगर वो एक सॉर्टेड वे में नहीं है, जो नेम है वो सॉर्टेड नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट से। जैसे कि हम लोग लीनियर में जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करेंगे और सर्च कर एक वन बाई वन हम लोग चेक करते जाएंगे कि हमें किसको फाइंड करना है। और जब तक हम चेक करते हैं जो भी हमारी साइज़ है उस मान लीजिए साइज़ 20 है, तो हम लोग 20 कॉन्टेक्ट्स को देखते हैं कि हमें किस कॉन्टेक्ट को कॉल करना है या किसको देखना है। तो उस हिसाब से हम इस स्टेप को रिपीट करते जाते हैं एज अ लीनियर सर्च के, जैसे कि लीनियर सर्च में हम लोग करते हैं। अभी का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च हम लोग क्यों यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।